बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, जिसने हमें पैदा किया और सीधा रास्ता दिखाया। दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें ज़िंदगी गुजारने के बेहतरीन हुसूल सिखाए। आज का बयान एक निहायत अहम और गौर व फ़िक्र की दावत देने पर है कि ज़मीन कब रोती है और औरतों के वो 3 गुनाह कौन से हैं जो ज़मीन को रुलाते हैं। तो आज की वीडियो लाजमन देखिएगा, क्योंकि आज मैं एक ऐसे मौजू पे बात करने वाली हूँ जो हम तमाम लेडीज़ के लिए, जिसे हम छोटा सा गुनाह समझते हैं, गैर मामूली समझते हैं, लेकिन वो हमारे लिए क़यामत के दिन एक फंदा बन सकता है। तो लाजमन वीडियो को एंड तक देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए, सबसे पहला सवाल जो आ रहा है ना, वह है कि ज़मीन की गवाही क्या ज़मीन कहना चाहती है, वो क्या गवाही दे रही है और क्यों रोती है। हम क्या वैसे बेजाने में गुनाह कर बैठते हैं। तो देखें, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया है, यौमाइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। ये सूरह ज़िलज़ाल की आयत नंबर 4 है, जिसका तर्जुमा है, उस दिन ज़मीन अपनी खबरें बयान करेगी। इसका मतलब एक दिन क़यामत का दिन है वो, जिसमें ज़मीन अपने रब को हर एक चीज़ बताएगी कि इसके ऊपर क्या क्या हुआ। वो हर चीज़ का अल्लाह पाक के सामने खुलासा करेगी, वो गवाही देगी। देखिए, क़यामत के दिन ज़मीन हमारे आमाल की गवाही देगी। आज हम जो कुछ भी करते हैं, ज़मीन इसे याद रखती है। लेकिन सवाल ये है कि ज़मीन कब रोती है। उलमाए फरमाते हैं कि ज़मीन उस वक्त रोती है जब इस पर गुनाहों का बोझ बढ़ता है, और ख़ास तौर पे जब वो गुनाह किए जाते हैं जिनका असर माशरे पे बहुत गहरा होता है। तो देखें, अब हमें पता ही नहीं है, हम तो इतने अनजाने में गुनाह कर देते हैं। लेकिन मैं वो कुछ ऐसे गुनाह बता रही हूँ, वो चंद 3 गुनाह हैं ऐसे जो हम औरतें ख़ास तौर पे करती हैं ना जानते हुए, और वो हमारे लिए इतने ही फंदे का सबब बन रहा है, जिसकी वजह से ज़मीन तड़प उठती है, अल्लाह के यहाँ गवाही देने को तड़प रही है। तो देखिए, हम क्या गुनाह करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। जो सबसे पहला गुनाह जो हम औरतें कर देती हैं, वो है पर्दे का तर्क करना। देखिए, औरत का सबसे बड़ा ज़ेवर उसका हया और उसका पर्दा है, लेकिन जब औरतें पर्दे को छोड़ देती हैं और बेहयाई को इख्तियार करती हैं, तो ज़मीन रोती है। कुरान में हुक्म है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा मैं बता रही हूँ, सूरह अहल अहज़ाब का है, आयत नंबर 33, और पुरानी जाहिलियत की तरफ ज़ीनत ज़ाहिर ना करो। जब औरतें पर्दे को छोड़कर बेहयाई को फ़रोग़ देती हैं, तो इसका असर पूरे माशरे पर होता है। आज हम देखते हैं कि फ़ैशन और नुमाइश ने हमारे अखलाकियात को किस कदर बर्बाद कर दिया है। अगर मैं एक किस्सा मुझे याद आता है, मैं बताऊं, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि एक दिन एक औरत बारीक कपड़े पहनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत जब पर्दा नहीं करती तो ज़मीन और आसमान के फ़रिश्ते इस पर लानत भेजते हैं। और देखिए, हम लाजमन छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। या तो हम बहुत बारीक कपड़ा पहन लिया, या हमने अबाया भी पहन लिया तो इतना फिटिंग में पहन लिया, तो ऐसा पर्दे का क्या फ़ायदा। हम इस तरीके से पर्दा करते हैं कि हमारा जिस्म तो नुमाया हो जाता है, कभी हमारा चेहरा नुमाया हो जाता है, कभी हमारे हाथ नुमाया हो जाते हैं, तो ज़मीन इस पर रो पड़ती है। वो ज़मीन अल्लाह के यहाँ गवाही देती है कि तेरे बंदे देख इस तरीके से इस्लाम के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। और अगर मैं दूसरा गुनाह बताऊं जो औरतों के करने पे ज़मीन रोती है, तो वो है वालिदैन की नाफरमानी। देखिए, औरत अगर अपने वालिदैन या ससुराल या शौहर के वालिदैन की नाफरमानी करती है, तो ज़मीन रोती है। वालिदैन का एहतराम और इनकी खिदमत हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, चाहे वो मर्द हो या औरत। कुरान में हुक्म है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा में बता रही हूँ, और तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है कि इसके सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। ये सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 है। इससे क्या समझ में आता है कि देखिए, औरत जब वालिदैन के हुकूक अदा नहीं करती या इनके साथ बदतमीज़ी करती है, तो ज़मीन इस पर अफसोस करती है। वालिदैन की दुआ इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है, लेकिन इनकी बद्दुआ ज़मीन पर बोझ बन जाती है, और हमें यही चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मैं तीसरे गुनाह की बात करूँ, तो वो है झूठ और गीबत। देखिए, झूठ और गीबत वो गुनाह है जो माशरे को बिगाड़ के सबसे बड़ी वजह है। औरत जब किसी की गीबत करती है या झूठ बोलती है, तो वो ये गुनाह ज़मीन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। सूरह आले हिजरात में आयत नंबर 12 में अल्लाह पाक ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि और तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे।
حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ منافقت کی نشانی ہے اور غیبت ایسا گناہ ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اگر میں اس کا ایک واقعہ بتاؤں تو ایک دفعہ ایک عورت نے دوسری عورت کی برائیاں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غیبت وہ گناہ ہے جو زمین کو بھی کانپنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور ہم تو یار ہمارے تو ہر روز مرہ کی بات میں کسی نہ کسی کی غیبت چھپی ہوئی ہے اور ہم اس کو پہچان ہی نہیں رہے کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں تو دیکھیں میری پیاری پیاری بہنوں، زمین کا رونا ایک علامت ہے کہ ہم اپنے اعمال پر نظر ثانی کریں، پردہ اختیار کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور اپنی زبان کو جھوٹ اور غیبت سے محفوظ رکھیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں زمین کو خشک رکھنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میرا بیان آپ کو پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو لازماً لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین اللہ حافظ۔